हेलो एवरीवन, इट्स प्रियंका। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। तो आज देखते हैं तुला राशि के लिए, लिब्रा साइन के लिए दिसंबर मंथ में क्या आ रहा है। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने आपसे बोला हुआ था कि आप सारी प्रॉब्लम्स अपनी कमेंट सेक्शन में शेयर करिए, मैं आपके सॉल्यूशन बताऊँगी प्रॉब्लम्स का। तो मैंने आप सभी के कमेंट्स पढ़े हुए थे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने देखी आप लोगों की। किसी की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो किसी की पार्टनर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी की जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम, बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स की प्रॉब्लम है आपकी। तो मैं कोशिश करूँगी कि इन कार्ड्स के थ्रू और दिसंबर मंथ की रीडिंग में आप सभी को आपकी प्रॉब्लम्स का मैं सॉल्यूशन दे पाऊँ, ठीक है। और रीडिंग के लास्ट में एंजल्स के साइड से कुछ आंसर्स निकालेंगे। आप अपने माइंड में तब तक कोई क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि दिसंबर मंथ में तुला राशि के लिए क्या आ रहा है। एंड आई होप कि आप नवंबर मंथ काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रहे होंगे, सारी नेगेटिविटी को पीछे छोड़ रहे होंगे, है ना। अब ये देखना है कि दिसंबर मंथ में, ईयर के लास्ट मंथ में क्या आ रहा है आपके लिए। तुला राशि थोड़ा सा सस्पेंसिव रीडिंग होती है आपकी हर बार, इस बार भी देखते हैं क्या सस्पेंस आ रहा है आपके लिए। टावर, ओह माय गॉड, मीन्स मैंने आपसे बोला कि सस्पेंसिव रीडिंग होती है, मतलब आपने तो स्टार्टिंग टावर से ही कर दी, इतना ज़्यादा सस्पेंस। चलिए अच्छी बात है। खैर एक कार्ड को देख के बाकी सारी प्रेडिक्शंस नहीं लगानी चाहिए, पहले कार्ड्स निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है दिसंबर मंथ में। 8 of Swords, Death, okay, Ace of Pentacles, Knight of Cups, Moon, एंड बॉटम में आया है Knight of Wands। तुला राशि, मुझे लग रहा है यहाँ पे टावर कार्ड को देख के, इस 8 ऑफ सॉर्ड्स को देख के, कि आप ना फिलहाल में किसी प्रॉब्लम से निकल रहे हैं या निकल चुके हैं, बट वो प्रॉब्लम अभी भी आपके माइंड में कहीं ना कहीं प्रेजेंट है ना। ये टावर मोमेंट अभी आना नहीं है आपकी लाइफ में, एक्चुअली ये आ चुका है ना। ये आपके हेल्थ, करियर या आपके पार्टनर से आपका रिलेशन सही नहीं चलना, जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना आपकी लाइफ की, या हेल्थ आपकी सही नहीं चलना, तो ये सारी चीज़ें ना काफ़ी टाइम से चल रही हैं, टावर कार्ड के साथ दिख रहा है, ओके। बट आप ना अभी इस टावर मोमेंट से निकल नहीं पाए हो, आप फिलहाल में स्टक चल रहे हो, आपके माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, आपको अभी सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। आपका माइंड अभी प्रॉब्लम ओरिएंटेड ज़्यादा लग रहा है, सोल्यूशन ओरिएंटेड तो मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, दिसंबर मंथ में कोई तो भी ट्रांजिशन आ सकता है, ठीक है। आप इस सिचुएशन का चेंज होने का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन चेंज हो सकती है, ठीक है। और मैं ये नहीं बोल रही कि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ही एकदम से सिचुएशन चेंज हो जाएंगी, सारी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ जाएगी, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। लेकिन इतना बोल सकती हूँ कि दिसंबर मंथ के मिड तक, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ आप कुछ रियलाइज करोगे ऐसा कि आप इस स्टक सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हो। देख रहे हो ना, 8 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे आया है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, मीन्स आप इस स्टक सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हो। ये कप लेके मे बी कोई पर्सन आपके साइड कप लेके आ सकता है, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में पेंटिकल्स भी है यहाँ पे, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, कोई जॉब ऑफर आ सकता है, मे बी आप कुछ ऐसी प्लानिंग करें अपने जॉब में, अपने करियर में, अपने बिजनेस में, अपनी एजुकेशन में, कि आपको समझ में आए कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, जो अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा है ना। डायरेक्शन ओरिएंटेड नहीं नज़र आ रहे हो, आपको नहीं पता कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। लेकिन दिसंबर मंथ में आपको कोई ना कोई डायरेक्शन समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इस टावर मूवमेंट से आप बाहर निकल जाओगे, ट्रांजिशन ही आ रहा है, पॉजिटिव वे में आ रहा है, ओके। सबसे पहले तो मैं ना आपकी थोड़ी सी फ़िलहाल करंट सिचुएशन पे बात करना चाहूँगी, उसके बाद मैं बताऊँगी कि दिसंबर मंथ में क्या आ रहा है आपके लिए। एक बात मैं यहाँ बता दूँ आपको, दिसंबर मंथ आपका काफ़ी फास्ट तरीके से निकलने वाला है। आप इतने ज़्यादा बिजी रहने वाले हो ना अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, करियर को लेके, पर्सनल चीज़ों को लेके, कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि दिसंबर मंथ कैसे निकल गया। और फिर तो न्यू ईयर आ रहा है, तो वैसे ही पता नहीं चलता है कि दिसंबर कैसे निकल गया, न्यू ईयर का वेट होता है क्योंकि, है ना।
लेकिन मैं बता रही हूँ ना कि आप अपनी चीज़ों में इतना ज़्यादा बिजी रहोगे ना कि आपको पता नहीं चलेगा। सबसे पहले तुला राशि में बता दूँ, आपको मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ। आप ना ओवरथिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हो फिलहाल किसी बात को लेके, मीन्स छोटी सी अगर प्रॉब्लम है ना आपकी लाइफ में, तो आपने उस छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना लिया है। ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है या प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकती है। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी मैरिड लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, तो आपने छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना लिया है। सबसे मेन बात ये है, ओवरथिंक कर रहे हो आप बहुत ज़्यादा। ओके, पार्टनर को लेके प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें भी ओवरथिंक कर रहे हो। इस मून कार्ड के साथ मुझे दिख रहा है, ये मून कार्ड ना आपके इमोशंस को शो कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको सजेशन देना चाहूँगी कि इस मून की सिचुएशन से बाहर निकलिए। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है, क्लियरली नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों की हेल्थ सही नहीं चल रही है, ठीक है। कुछ लोगों ने तो अपने हाथ से अपनी हेल्थ को ख़राब करके रखा है, क्योंकि ओवरथिंक कर रहे हैं तो टेंशन हो रही है तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्टक हो गए हैं, है ना। कुछ लोगों को रियली में कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं बता दूं वो हेल्थ प्रॉब्लम आपकी जो भी चल रही है ना, उसमें आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। कुछ तो भी रिलैक्सेशन आपको मिलेगा आपकी हेल्थ में। हेल्थ आपकी सही होते हुए दिख रही है, लेकिन उसमें ना आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। आपको प्रॉपर डाइट लेना पड़ेगा, आपको प्रॉपर जो भी आप मेडिसिन लेते हैं वो सारी चीज़ें तो आपको लेनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें तो अपने साइड होती हैं। सबसे मेन चीज़ होती है ओवरथिंक करना, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई है ना, तो आप ओवरथिंक करना बंद करिए, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना शुरू करिए, ठीक है। कोई थर्ड पर्सन आके आपको नहीं बताएगा कि अगर ये प्रॉब्लम है तो आप इसको कैसे सॉल्व करें। कोई थर्ड पर्सन आके आपका माइंड डाइवर्ट ही करेगा। ओके, और मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि आप अपनी पर्सनल बातें, आप अपने पर्सनल चीज़ें किसी से ना ही शेयर करें तो अच्छा है, क्योंकि मैं आपको पहले भी अलर्ट दे चुकी हूँ कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे नेगेटिव लोग अवेलेबल रहते हैं, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी प्रेजेंट रहती है। तो वो ना आपको एज अ फ्रेंड ही ट्रीट करेंगे। आपको लगेगा ये सारे फ्रेंड्स हैं आपके, बट वो ना आपका माइंड डाइवर्ट ही करेंगे। तो मैं आपसे बोलूँगी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका खुद से सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करिए, अपने इंट्यूशन को यूज़ करिए, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन बनाइए, सारी चीज़ें वर्कआउट होंगी। ओके, और पर्सनल लाइफ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कोई पर्सन आपके साइड ऑफर लेके आना चाह रहा है, और अभी तक आप कोई एक्शन नहीं देख रहे थे उनके साइड से। मे बी उन्होंने आपको टावर मूवमेंट में रखा हुआ था, तो बट वो इस नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ मुझे दिख रहा है कि दिसंबर मंथ में कोई तो भी वो एक्शन आपके साइड लेते हुए दिख रहे हैं। न्यू बिगनिंग से रिलेटेड बात हो सकती है, या आपकी करियर में, जॉब में कोई तो भी अपॉर्चुनिटी आपको अचानक से मिल सकती है। स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में ही आपको बताया कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। और जो सिंगल्स हैं, मैं उनके लिए बता दूं, कोई ऑफ़र लेके आपके साइड मूवमेंट कर रहा है, तो वो आपको दिसंबर मंथ में कुछ ऑप्शंस नज़र आ सकते हैं। बाकी मुझे कोई तो भी पर्सन आपके साइड मूवमेंट लेते हुए दिख रहा है, ठीक है। और थोड़े से कार्ड्स निकालते हैं तो क्लैरिफाई हो जाएंगी चीज़ें। लिब्रा साइन, मतलब देखिए कार्ड्स ना खुद निकल के आना चाह रहे हैं आपके लिए, लेकिन ना 5 ऑफ कप्स को देख के ना मैं आपसे बोलूँगी प्लीज़ आप इस सिचुएशन से बाहर निकलिए, ओवरथिंक करना बंद करिए। आप में पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है तुला राशि? एक चीज़ मैं बताऊँ, पहले इस कार्ड को देखूँ क्या आया है। एम्प्रेस, ओके। तुला राशि, आप में पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, आपके पास टैलेंट बहुत ज़्यादा होता है। मे बी कई बार ना आप अपने टैलेंट को नहीं पहचान पाते हो और यहाँ वहाँ भटकते रहते हो कि जॉब के लिए भटक रहे हैं, या आप किसी करियर को सेट करने के लिए भटक रहे हैं, या बिजनेस में ग्रोथ लाने के लिए भटक रहे हैं, या किसी पर्सन के पीछे आप जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड बंदे हो ना, ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। देख सकते हो आप, ऑप्शंस हैं। ये चाहे करियर में भी हो सकते हैं या आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकते हैं, लेकिन आपका माइंड ना आपको कंट्रोल करता है। ऐसा नहीं करना है आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है, लेकिन माइंड आपको कंट्रोल करता है तो आपके पास चीज़ें होने के बाद भी, आपके पास रिसोर्सेज होने के बाद भी आपको नज़र नहीं आते, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले यही सजेशन देना चाहूँगी कि माइंड को कंट्रोल करना सीखिए, इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए। स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में मैंने आपसे बोला ही था कि आप काफ़ी इमोशनल हैं, तो
इतने ज़्यादा इमोशनल होने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। देख रहे हो यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो मैं बता दूँ ये कार्ड आपकी प्रैक्टिकल बनने को ही शो कर रहा है। इस मोड में नहीं जाना है आपको कि सारी चीज़ें छोड़ के बस टेंशन लेके बैठ गए और आगे नहीं बढ़ रहे हैं लाइफ में, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इससे बाहर निकलिए, एम्प्रेस मोड में आइए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनिए, चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से सोचिए। जिसको आना है आपकी लाइफ में आएगा, जिसको नहीं आना है वो नहीं आएगा, फिर चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, है ना। तो इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप किसी चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा ओवरथिंक करेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे लाइफ में, ठीक है। कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ था कि वो बहुत अलोन है ना, उनकी लाइफ में कोई भी पर्सन नहीं है। तो मैं एक बात बता दूं, अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए है, अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आप जितना अलोन रह के आगे बढ़ सकते हैं ना, उतना आप किसी और के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है भगवान के साइड से या यूनिवर्स के साइड से कि आप अपने आप की पर्सनैलिटी बिल्ड करें, आप अपने आप में चेंजेस लेके आएँ कि लोग आपको फॉलो करें। अब आप बताइए कि आपको किस टाइप का पर्सन बनना है, कि आप लोगों को फॉलो करें, कि आप एक एम्प्रेस की तरह बने, कि लोग आपकी तरह बनना चाहें। अगर आपको एम्प्रेस बनना है तो फिर लाइफ में अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। और पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो मैं बता दूं दिसंबर मंथ में आप जो भी स्टेप लें, जो भी थिंकिंग लेके आएँ, जो भी माइंड में अपने थॉट्स लेके आएँ, पहले छोटे छोटे स्टेप लेके आगे बढ़े। ऐसा नहीं करना है कि दिसंबर मंथ में आपने बहुत बड़ा गोल बना लिया कि अब मुझे ये अचीव करना ही है और आप उसमें लग गए और आपको पता है कि वो 1 महीने में अचीव नहीं होगा, उसमें टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर अपना शेड्यूल बनाना है, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, तो छोटे छोटे स्टेप लेके आगे बढ़िए, ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। या फिर आप बड़ा स्टेप लेके आगे बढ़ेंगे तो जल्दी नहीं आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको यही मैसेज दिया जा रहा है इस कार्ड में, ओके। और निकालते हैं लिब्रा साइन के लिए दिसंबर मंथ में क्या आ रहा है एज अ गाइडेंस। आप ना मुझे सेल्फ वर्क करते हुए बहुत दिख रहे हैं। कुछ लोग ये अपनी हॉबी को परस्यू करते हुए दिख रहे हैं। आपकी जो भी हॉबी है आप उसको रिकॉग्नाइज करिए, उस पर काम करिए, उसमें आगे बढ़िए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। देख रहे हो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो सक्सेस मिलेगी, लेकिन आपको पहले अपनी हॉबी तो पहचाननी पड़ेगी ना, आप में अंदर क्वालिटीज़ क्या हैं। देखिए लिब्रा साइन के लिए पता है क्या प्रॉब्लम रहती है तुला राशि वाले लोगों के साथ, कई बार ना उनको उनकी क्वालिटीज़ ही नहीं पता चलती है। दूसरे लोग आके, आपके फ्रेंड्स आपको बताएंगे कि भाई आप में ये क्वालिटीज़ हैं, आप ये भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो, आप में ये टैलेंट है ना। तो लोग आपको आके बताते हैं कई बार, आप अपनी पर्सनैलिटी को खुद ही नहीं समझ पाते हो। तो ऐसा नहीं करना है, आप में भर भर के क्वालिटीज़ प्रेजेंट हैं, तो उसका यूटिलाइजेशन करिए, ठीक है। सिर्फ टेंशन लेने से, सोचने से ज़िंदगी नहीं चलती है। एक्शन ओरिएंटेड मोड में आइए, और वही मैंने बताया ना, छोटे छोटे स्टेप में आगे बढ़िए, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, मैंने जस्ट अभी मिड ऑफ द रीडिंग आपसे बोला हुआ था कि आप एक बात को ना भूलें कि आपके सराउंडिंग में नेगेटिव लोग हैं, आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए लोग बहुत सारे प्रेजेंट हैं। भी मैंने आपसे बोला हुआ था कि इन लोगों से बच के रहिए, इन लोगों से सलाह लेने मत जाइए, अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने इंट्यूशन की सुनिए, ठीक है। मैंने अभी जस्ट मिड ऑफ द रीडिंग आपको अलर्ट दिया था, वही कार्ड निकल के आया है। तो दिसंबर मंथ में वही आपको बताना चाह रहे हैं कि इस टावर मूवमेंट आना था आपकी लाइफ में, आ चुका, ठीक है। अब आप इस टावर मूवमेंट से निकलिए, एम्प्रेस मोड में आइए और इन लोगों से दूर रहिए, वरना ये लोग वापस से टावर मूवमेंट लाने का काम करेंगे आपकी लाइफ में। फिर ये 5 ऑफ सॉर्ड्स आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही कि कुछ लोग ही हैं, या आपके टॉक्सिक पार्टनर भी हो सकते हैं। अगर आपके पार्टनर इतने ज़्यादा टॉक्सिक है तो भाई उनसे मूव ऑन करिए, या फिर कुछ टाइम के लिए सिचुएशन को, जैसी सिचुएशन चल रही है ना आपकी लाइफ में, जैसी भी हो, उसको थोड़ा सा सिचुएशन को वैसा ही छोड़ दीजिए। टाइम आने पे वो सही हो ही जाएगी। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बस आगे बढ़ना है लाइफ में, ओके। जजमेंट, हर्मिट एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ कप्स, ओके। ये 2 कार्ड्स अभी साइड में रखते हैं। देखिए एक बहुत अच्छा मैसेज निकल के आया है इन 2 कार्ड्स के थ्रू। मैं आपको बता दूं, यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहे हैं कि आप दिसंबर मंथ में जितना हो सके सेल्फ वर्क करें, मेडिटेट करें,
खुद पे ध्यान दें, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन बनाएं, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ हैं। आपकी प्रेयर्स को सुना जा रहा है, लेकिन जब आप प्रेयर्स ही नहीं करेंगे, जब आप भगवान को याद ही नहीं करेंगे, तो फिर कैसे वो प्रेयर्स आपकी सुनेंगे। तो आपको अपना कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी से बनाना है दिसंबर मंथ में, ठीक है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है विद 6 ऑफ कप्स। तो मैं बता ही चुकी हूँ, कुछ लोगों की लाइफ में उनके पार्टनर वापस से आके आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कप ऑफर कर सकते हैं। ये मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही बता दिया था आपको। कोई तो भी कप ऑफर करने आ रहा है आपके पास, और जो सिंगल्स हैं उनके लिए कोई न्यू पार्टनर हो सकते हैं, और जो मैरिज के लिए देख रहे हैं तो कोई पर्सन आपके साइड एक्शन लेके आ सकते हैं। और मैं स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग जब डेथ कार्ड निकल के आया था तभी मैंने आपसे बोल दिया था कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने लास्ट में आया, लेकिन आया ज़रूर, है ना। वही चीज़ हो जाती है, सब्र का फल मीठा ही होता है। ये सारे कार्ड्स आने के बाद लास्ट ऑफ द रीडिंग निकल के आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। पॉजिटिव शिफ्ट आएगा ही, सिर्फ आपको ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे, अपने आप पे काम करना है, और बाकी सारी चीज़ें भगवान पे छोड़ देनी है, ठीक है। कुछ लोगों का यहाँ ट्रैवलिंग मुझे इन्वॉल्वमेंट लग रहा है, कुछ लोग यहाँ ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। ये मुझे एजुकेशन से रिलेटेड ज़्यादा लग रहा है, करियर से रिलेटेड आपकी कोई ट्रिप हो सकती है, या बिजनेस से रिलेटेड कोई ट्रिप हो सकती है। मतलब प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई ट्रिप मुझे दिख रही है दिसंबर मंथ में, और ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट लेके आएगी। और एक क्वेरी और थी कि आप लोगों को थोड़ा सा डाउट है कि अगर आपके पार्टनर की साइन भी लिब्रा साइन है तो आप इस रीडिंग को किस तरह से देखें। तो मैं बता दूं, रीडिंग आप देख रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपसे ज़्यादा मैच होंगी, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स शायद आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं, इसलिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, है ना। आपके पार्टनर तो नहीं देख रहे हैं, ओके। तो शायद यूनिवर्स आपको ये सारी मैसेजेस बताना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, आप आई होप कि आपने कोई क्वेश्चन अराइज कर ही लिया होगा अपने माइंड में। देखते हैं एंजल्स आंसर के थ्रू कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या निकल के आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। कम्युनिकेट क्लियरली। मे बी आपके पार्टनर से या प्रोफेशनल लाइफ में आपका कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, तो आपको एंजल्स यही बताना चाह रहे हैं कि अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखिए। आपको जो सही लगता है आप वो बोलिए, ऐसा नहीं कि घुमा फिरा के बातें हो रही हैं, है ना। जो सही है तो सही है, और जो गलत है तो गलत है, बोलना आना चाहिए आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी पर्सन से डर के बात करें, आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सही के साथ खड़े रहिए, भगवान आपका बिल्कुल साथ देता है, ठीक है। इन बॉटम में निकल के आया है लुक फॉर अ साइन। मे बी आपको कुछ साइंस दिखते हो, है ना, एंजल्स नंबर दिखते हो, तो ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं। बस आप अपने कर्म, आप अपने एफर्ट्स सही डायरेक्शन में लगाते जाइए, भगवान आपके साथ हैं। आपकी लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट ज़रूर आएगा, बस ट्रस्ट बनाए रखिए, ओके। और अगर आप डेली गाइडेंस देखना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है आपकी शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।